जब 70 से 80 रुपए लीटर वाला दूध 1800 रुपए में बिकेगा तो विद्रोह होना तय है। जब 20 रुपए किलो का आलू 200 रुपए में मिलेगा तो गुस्सा तो निकलेगा। जब गर्मी की तपिश में 13-13 घंटे बिजली कट जाएगी तो आग बबूला होने से कैसे रोका जा सकता है। और जब पूरा का पूरा देश कर्ज में डूब जाए और लोगों की आवाज दबाने के लिए आपातकाल लगा दिया जाए तो धैर्य का बांध टूटना तय है। विरोध के डर से भले ही श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरजेंसी और कर्फ्यू के बावजूद भी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये प्रदर्शनकारी सिविल सोसाइटी के सदस्य और स्थानीय लोग हैं जो राजपक्षा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया था, सड़कों पर कोई ना उतरे, लेकिन बावजूद उसके पूरे श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल रही है। तमाम सारे लोग अचानक सड़कों पर उतरे और जब तक पुलिस पहुंचती, अर्धसैनिक बल यहाँ के पहुंचते, प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में आप जो भीड़ देख पा रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इसका हिस्सा है और सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए कि कैसे उनकी आर्थिक नीतियों के चलते श्रीलंका कर्ज से ऐसा दबा कि आज यहाँ पर आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका की सरकार के सामने संकट इतना बड़ा है कि बाहर देशों से जरूरी सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक और कोयला और नेचुरल गैस से लेकर जरूरी दवाओं तक श्रीलंका दूसरे देशों पर निर्भर है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए रोजमर्रा के सामान की सप्लाई रुक गई है और जो सामान बचा कुचा है उसकी कीमतें लोगों की हैसियत से बाहर हो चुकी है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे एक देश बेहाल, कंगाल, बदहाल हो गया, श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। और जाहिर है सरकार के इन फैसलों का सीधा खामियाजा यहाँ की जनता उठा रही है। हम एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जा रहे हैं और अगर आपको मैं बताऊं कि कैसे कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं, जिनके पास पैसा है वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। तो शुरुआत करते हैं आलू से। ये जो पुराना रेट लगाया गया है 160 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है यहाँ पर, और ये भी नई सप्लाई नहीं है, पता नहीं कितने दिन पुराना, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रेट कार्ड पुराना है, अब ये 200 रुपए से ज्यादा है। चावल की भी किल्लत है। फिलहाल मुझे बताया गया कि ये भारत से, चूंकि ये मंगाते हैं चावल, ताज ये जो ब्रांड है ये भारत से आ रहा है, और इसके अलावा अनाज जो आप देखेंगे अब बहुत कम बचा है। जाहिर है सप्लाई प्रभावित है। सबसे ज्यादा दिक्कत है एक्चुअली बिजली की। इस समय देखिए इन्होंने इन्वर्टर से और जनरेटर से चला रखा है, बिजली नहीं है, इसलिए फ्रिज में जो कुछ भी सामान रखा है वो खराब हो सकता है क्योंकि फ्रिज चल नहीं रहा है। तो आप ये समझिए कि ये सारी किल्लतें श्रीलंका के आम आदमी और जो व्यापारी हैं, जाहिर है उसको भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब बच्चों के लिए दूध की जरूरत होती है, दूध के दाम, मिल्क पाउडर देखिए धीरे धीरे स्टॉक कुछ जगहों पर आया है। हाउ मच यू सेलिंग milk powder for a kilo? 790 rupees. 790 rupees Program. And how much it was before? I go Oh, this is 400. Okay. 790 रुपए के लगभग ये जो कीमत है ये सिर्फ 790 रुपए, और ये सिर्फ 400 ग्राम का पैकेट है, 1 किलो का भी नहीं है। यानी 1 किलो का पैकेट अगर आप ये देखेंगे तो ये लगभग 2000 रुपए प्रति किलो इस समय श्रीलंका में बेचा जा रहा है। और इस श्रीलंका के लोगों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राजपक्षे सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया, फिर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि जन आक्रोश को सड़कों पर आने से रोका जा सके। संवैधानिक रूप से आपातकाल लगाने से श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। या ये कहिए कि जनता के विद्रोह को रोकने के लिए सरकार अपने अधिकार की तलवार चलाए जा रही है। इमरजेंसी लागू होने के बाद सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर विद्रोह का दमन अधिकार मिल गया है। दंगा या नागरिक हंगामा को रोकने के लिए नए नियम बनाने का अधिकार मिल चुका है। आपातकालीन नियमों के तहत राष्ट्रपति अब किसी भी कानून को बदले या निलंबित भी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव के लिए पुलिस किसी भी परिसर की तलाशी और शक होने पर किसी भी आम नागरिक को हिरासत में ले सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो लोगों का विरोध रोकने के लिए श्रीलंका सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। विपक्ष का आरोप है कि राजपक्षे सरकार का परिवारवाद और भ्रष्टाचार पूरे देश को ले बैठा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीलंका सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों का ही परिणाम है कि श्रीलंका के लोग अब तक के सबसे बड़े संकट को झेल रहे हैं। इसीलिए आपातकाल के बावजूद आंदोलन रोकने को तैयार नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि अमीर और गरीब दोनों ही वर्ग
पिस रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ खरीदने के लायक नहीं बचे और जिनके पास पैसा है वो जरूरी सामान की कमी से उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। राजधानी कोलंबो का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों का अंदाजा लगाइए। डीजल की कमी के चलते जरूरी सामान की सप्लाई बंद हो गई है। अगले कुछ दिनों में भूखमरी की आग श्रीलंका के हालात और भयानक बनाने वाली है।